बट एक चीज़ बोलूँगा, आज मैं इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ और शायद बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो काम करके बैठे फिर उनके बाद उनको काम ही नहीं मिला। तो को काम मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो बस ठीक है, कोशिश जारी करना है, हार नहीं मानना है। ना अभी काम है मेरे पास, ना ही कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के अंदर इतनी पहचान बनाई है कि कहीं पे भी चले जाऊं तो किसी की औकात नहीं है, ना किसी के पिछवाड़े में दम है कि मेरे को वहाँ से बाहर निकाल सके। मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, आज ऐसी गंदी नज़र लगी है लोगों की, नज़र लगाए, ऐसी हाई लगाएं कि मेरा काम ही चले गया शूटिंग लाइन का। आज इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, ऑडिशंस वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं। बस घर पे बैठे रहना पड़ता है, या तो कभी घर पे बैठे रहो फिर, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वहाँ चले जाओ। फिर बीच में काम भी ज्वाइन किया था, काम भी छोड़ दिया काम। ऑलराइट गाइस, ये मेरा सुकून वाला रनिंग प्ले ग्राउंड बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है नीचे से आगे। अभी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ। ये देखो गाइस, पूरा ग्रीनरी चालू हो गया, कोई नहीं है आगे। कुछ गिंदे चुंदे लोग होंगे अंदर, जो जिसको पता है वही अंदर आता है। एक्चुअली सबको पता है, लेकिन अभी बारिश का टाइम है तो इसके लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। सो यस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे गाइस आप सब लोग? आई होप आप लोग सब सही रहोगे और अच्छे रहोगे। सो आज अकेला हूँ मैं, असलम भाई घर पर हैं, कार्तिक भाई अपना उनका कुछ पितृ दोष चल रहा है तो वो नहीं निकल रहे हैं घर से, और परवेज़ भाई आए नहीं है। सो यस, ऑलराइट, हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज Zantas and welcome to my new another video. तो इसके लिए मैं अकेले निकल चुका हूँ वॉक पे। और वैसे भी इंसान को जब एक बार अकेले रहने की आदत हो जाती है तो फिर उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड जो रहता है वो अकेलापन ही रहता है। सो यस, ये चीज़ें हैं। ये देखो गाइस, ना आगे कोई है और ना कोई पीछे है, पूरा सन्नाटा है। तो अकेला चलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सुकून है, व्लॉग वगैरह भी कर सकते हो आप आराम से, ब्लूटूथ डाल के गाने वगैरह भी सुन के अपना वॉक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा आगे आओगे ना तो ये थोड़ा गांव लगता है यहाँ पे। फिर यहाँ से अंदर गांव में अंदर लोग रहते भी हैं। और ये जगह की ये प्लेस मेरा फेवरेट है, आप लोग को दिखाता हूँ अभी आगे चल के। सो मैं जब भी अकेले आता हूँ यहाँ पर तो इधर आके थोड़ी देर बैठता हूँ। अब तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है तो और मज़ा आएगा। ये देखो आप लोग को दिखाता हूँ, पीछे लॉरी वगैरह भी आती है इधर, तो बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्रॉस वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि अंदर गांव भी लोग रहते हैं इसके लिए। सो ये देखो, ये पूरा सामने जो है ना, ये पूरा गांव है, ये पूरा अंदर तक गांव है, वहाँ तक अंदर तक लोग रहते हैं। ये यहाँ का मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं जब भी आता हूँ इधर, यहाँ आके बैठ जाता हूँ। अकेलापन लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, अकेलापन लगता है तो मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, चुपचाप वॉक वगैरह भी कर लेता हूँ। 10-15 मिनट इधर आके बैठ के फिर मैं निकल जाता हूँ। ये देखो गाइस, पूरा
गांव का पानी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर थोड़ा तालाब बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा फेवरेट प्लेस। सो यस, वो देखो पूरा सामने पूरा सिटी दिख रही है। ये देख सकते हो आप लोग, पूरा सिटी है वहाँ पे सामने। ज़िंदगी में अकेला रह रह के बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, और अकेलापन बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत लोग आए, ऐसे नहीं है कि नहीं, बहुत नए दोस्त बने, पुराने दोस्त बने, सब। शायद मैं भी गलत था कहीं ना कहीं, मैं सबको ऐसा कुछ बोल नहीं सकता पर्टिकुलरली, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं ही सही था, ऐसा नहीं है। शायद उनकी भी कुछ गलती थी, मेरी भी कुछ गलती थी, या दोस्ती जमी नहीं, या कुछ ऐसी सब चीज़ें, रिलेशंस वगैरह जो थे वो सब चीज़ें जमी नहीं। सो यस, आज सब अपनी अपनी जगह पे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अपनी जगह पे बहुत खुश हूँ। सो ये चीज़ है कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया कभी भी, शुक्र है मालिक का। किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने कभी भी। हाँ, अगर दुखाया भी है तो माफ़ी मांग लिया कि भाई ठीक है चलो, मगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यस, जर्नी पे निकल गया, एक्टिंग की जर्नी पे निकल गया। बचपन से बहुत शौक़ था मुझे एक्टिंग वगैरह करने की, तो नाना राइटर थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, सुपर हिट गाने वगैरह लिखे हैं। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, पोरी आली आली, ये सब गाने मेरे नाना के, जितने भी मैंने अभी नाम बताया आप लोगों को। तो बचपन से शौक़ वगैरह था एक्टिंग वगैरह करने का, तो वही चक्कर में बॉडी फिट रखता हूँ। शायद अपॉर्चुनिटी कब आ जाए कोई कुछ नहीं बोल सकता वो चीज़ को लेके। सो यस, इसके लिए हमेशा आप अपने आप को तैयार रखो और कोशिश करो कि सामने जो भी है वो चीज़ को फेस करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बस कोई चीज़ ऐसी रहती है जो अटक जाती है दिमाग में, फिर बाद में वो चीज़ कैसी है, शायद दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे काम हो, जो भी हो, उसके बाद जब दो पीछे से जब लात पड़ती है ना, तो आदमी 2 कदम आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं पड़ता फिर। तो जब पीछे पड़ भी जाता है तो उसके बाद उसको समझ में आ जाती है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। तो यस, ये सब चीज़ें हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत सारी अभी भी स्ट्रगल चालू है, हर एक इंसान की स्ट्रगल चालू है, मेरी भी चालू है। 2 शोज़ की अभी तक लाइफ में, 2 फिल्म्स की है, और अभी फिर स्ट्रगल चालू है वो सब चीज़ों को लेके। बहुत सारी बीच में सब हो गई, पर मेरी भी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। एक बात कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया। हाँ, मुंह से निकल जाता है गुस्से में कभी कभी, तो जब गुस्सा किसी पर आता है तो जो सामने वाला अपना होता है, हम आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, वो उसी पे गुस्सा करता है जो उसका अपना हो। तो गैरों पे कौन गुस्सा करता है? गैरों पे कोई गुस्सा नहीं करता। हाँ भाई ठीक है, आया है, बोल ले जो बोलना है, चले जा। जो अपना होता है आदमी, उसी पे गुस्सा करता है और उसी को ही बोलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बस ये है कि फ़ायदा आज तक किसी का नहीं उठाया, और लोगों ने मेरा फ़ायदा बहुत उठाया, इमोशनली और मेंटली, फाइनेंशियली। सो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो क्या नाम लूँ किसी का, जाने दो। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी भी है मेरे साथ में, तो किसी को अच्छा और किसी को बुरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सो बस यही है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और बस अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ कर दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। छोटी सी ज़िंदगी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो और हमारी इंडस्ट्री भी बहुत छोटी है, तो किसी की बुराई मत करो। सो यही चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं। आज मेरा वॉक भी हो गया, थोड़ी सी स्पीच भी हो गई, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता भी दिया आप लोगों को। सो यस, किसी का बुरा मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है।
लाइफ में अभी तक मैंने कुछ किया भी है और नहीं भी किया है। कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोगों ने मुझे नीचे कर दिया, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, आज ऐसी गंदी नज़र लगी है लोगों की, ऐसा पब्लिक या पता नहीं किसका किसका नाम लूँ, क्या बोलूँ, ऐसा नज़र लगाए, ऐसी हाय लगाएं कि मेरा काम ही चले गया शूटिंग लाइन का। आज इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, ऑडिशंस वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। बस घर पे बैठे रहना पड़ता है, या तो कभी घर पे बैठे रहो, फिर या कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वहाँ चले जाओ। फिर बीच में काम भी ज्वाइन किया था, काम भी छोड़ दिया। काम भी ऐसे काम मिले लाइफ में कि बस मजबूरी में करना पड़ा। सो मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों चलते हैं। क्या है भाई, तुम हमारा घर चला रहे हो या हम आपका घर चला रहे हैं, या हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम अपना मेहनत करके अपना खा रहे हैं यार, क्या किसी से जलना? और क्यों किसी से जलना भाई? क्यों? मैं क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का जो तुम लोग मेरे से इतना जलते हो? अभी तक तो मैं कुछ बना भी नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी डालता हूँ तो पंचायत करते हैं आके, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ पंचायत करके आके देख के चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो। किसी की औलाद हूँ मैं, किसी का भाई हूँ मैं, किसी का बेटा हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी जिम्मेदारी हैं बहुत सारी। तो किसी के ऊपर नज़र मत लगाओ, किसी पर हाय मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारा सक्सेस करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, काम करना है, पहचान बनानी है। दुनिया में आए क्यों है? पहचान बनाने के लिए। घर पे बैठने थोड़ी ना है। आज भी वही पहचान के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये भी व्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ। शूटिंग पे से तुम लोगों ने नज़र इतनी हाई लगा दी, अब यूट्यूब पे भी आया हूँ तो इस पर भी हाई लगाते हो, इस पर भी नज़र गड़ा कर बैठे हो कि भाई अभी डालेगा तो क्या आएगा। अरे भाई क्यों पंचायत है तुमको मेरी लाइफ की इतनी यार? काम करो अपना, अपनी औलादों में देखो, अपने बच्चों में देखो यार, दूसरे के बच्चों में क्या देखना है? क्या बोलूँ यार, नज़र लगा के बैठते हो ना, तो वैसे अपनी औलादों में भी नज़र लगा के बैठा करो आप लोग, अपने भाइयों में, अपनी औलादों में। क्या बोलूँ अभी, बस ये है कि भाई किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, और ना ही किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचो, ठीक है? तो बस यही था, ये आज का मेरा स्पीच था या वॉक था, पता नहीं क्या था, बट जो दिल में था वो ज़बान पे आया और ख़त्म कर दिया मैंने। तो अब मेरा वॉक भी ख़त्म हो गया। बट एक चीज़ बोलूँगा, आज मैं इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँ, और शायद बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो काम करके बैठे फिर उनके बाद उनको काम ही नहीं मिला। तो उसमें से एक बंदा मैं भी हूँ जो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। सो बस ठीक है, कोशिश जारी करना है, हार नहीं मानना है। और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री के अंदर जो जगह बनाया हूँ ना मैं, तो मैं किसी को भी ऐसी हलवे में किसी और को नहीं दूंगा। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है इसके अंदर, नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, और फिर डिप्रेशन में जाने के बाद भी उसकी कहानी अलग हो जाती है। तो खैर मुझे वो सब चीज़ें बोलना नहीं है, इसके लिए मैं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, फिट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। बीच में बीमार पड़ गया था तो इसके लिए ये सब डबल चीन वगैरह आ गई। सो अब मेंटेन कर रहा हूँ धीरे धीरे, वो भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। डाइट वगैरह सब चल रहा है, ठीक है ना। अभी काम है मेरे पास, ना ही कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के अंदर इतनी पहचान बनाई है कि कहीं पे भी चले जाऊँ तो किसी की औकात नहीं है, ना किसी के पिछवाड़े में दम है कि मेरे को वहाँ से बाहर निकाल सके। तो अल्लाह का एहसान है ये चीज़ का, शुक्र है मालिक का कि मालिक ने इज़्ज़त नवाजी है। सो यस, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यूट्यूब पे भी आया हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और लाइक करो, और सबको, जितने जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके अच्छे मित्र हैं ज़िंदगी के अंदर, आप ये वीडियो उसको शेयर करना जो जलता है। जो आपसे भी जलता होगा तो फिर शायद मुझसे भी जलता होगा, तो आप ये वीडियो उसको शेयर मत करना जो जलने वाले लोग हैं। ऐसी ज़िंदगी में बहुत हार के बैठा हूँ, और अब और नहीं हारना है। बहुत ज़िम्मेदारी है सर पे, बहुत सारी चीज़ें करना है अभी लाइफ में। सो यस, हार नहीं मानना है और कुछ ना कुछ करते रहना है। बस कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस, आप सबसे जो अच्छे लोग हैं, आप सबसे एक ही चीज़ की गुजारिश है कि दुआओं में याद रखना मुझे, बस, बाकी और कुछ नहीं। अब बहुत जल्दी मिलेंगे
एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ। जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने भाई बहन का ख्याल रखिए। एंड एज ऑलवेज या अल्लाह हबीबी, ये देखो सबसे वफादार जानवर है ये। इंसान साला गद्दार है, ये सबसे वफादार जानवर है।